आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा और मोक्ष की इच्छा क्या एक ही होती है? कई बार सुना कि सर्वोत्तम ज्ञान का अधिकारी वो है जिसमें षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य और मोक्ष हो। मोक्ष का तो अभी ठीक से अर्थ भी नहीं पता है, इच्छा आत्मस्वरूप को जानने की है। फिर थोड़ी असमंजस बन गई कि ये प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ, क्या ये दोनों है या अलग है? हम इसे एक भी कह सकते हैं, इसे दो भी कह सकते हैं, डजंट मैटर्स। अभी बंधन किसको कहते हैं पहले ये समझो। आत्म रूप से मैं सत हूं, पर मैं भूल करके इस शरीर को मैं मानता हूं। और शरीर का धर्म क्या है? बदलना, रोगी होना, बूढ़ा होना, मर जाना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास 100 बिलियन डॉलर्स हो तो तुम्हारा शरीर बूढ़ा नहीं होगा? 100 बिलियन डॉलर्स हो तो हार्ट अटैक नहीं होगा क्या? मरोगे नहीं क्या? तो पैसे का इससे कोई लेन देन नहीं। पर जितनी मेहनत पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, उतनी मेहनत ज्ञान पाने के लिए की हो, तो शरीर मैं हूं ये बंधन तुम्हारा छूट जाता। मैं मर न जाऊं, मैं मर न जाऊं, मैं मर न जाऊं। अब ज्ञान नहीं है तो इसलिए शरीर के मरने को अपना मरना समझ रहा है, शरीर के दोष को अपना दोष मानता है, मन की कमियों को अपनी कमी मानता है। यही तो बंधन है, इसी से तो दुख हो रहा है। मुझे उस बच्चे की याद आ रही है, दिल्ली में 95-96 के टाइम पे एक बच्चा मिलने आया मुझे समय लेकर। तो पता चला उसको कैंसर हो रखा है। 9 या 10 साल का था वो, 9-10 साल का बच्चा, और वो कीमियोथेरेपी हो रही थी। उससे उसका पूरा शरीर में एकदम सूजा हुआ था, सिर के बाल चले गए थे, पर वो देखने में ऐसे लगे जैसे तिब्बत के वो बच्चे होते हैं ना जो भिक्षु, स्कूल में उनको भिक्षु की तरह बनाते हैं, तो ऐसे लगे जैसे ये एक चाइनीज मंक है। वो बच्चा मिलने आया, पूरे समय पर उसको मुझे कुछ नहीं पूछना था, बस वो हमें पास से देखना चाहता था। तो दिल्ली में तब रात को सत्संग होता था 8:30 बजे, 8:30 से 10, भीड़ बहुत होती थी। अब वो 8-10 हजार की भीड़ में वो बच्चा पता नहीं कहाँ बैठा होगा, मैं कहाँ दिखती थी, और तब स्क्रीन नहीं थे। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि ऐसे हमारा बच्चा बीमार है और वो गुरु माँ को पास से देखना चाह रहा है। तो मना नहीं हम कर सकते थे, तो बुलाया उसको। अब वो मुस्कुराए जाए, जो वो बच्चा मुस्कुराए जाए, आज लगता है काश उसका फोटो होता हमारे पास तो तुम्हें हम दिखाते कि कितना प्यारा बच्चा। और बस वो खुश हो रहा है, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। फिर उसने मेरे से कहा, एक ही बात कही कि मैं सच्चिदानंद हूं, ये मुझे पता है, और शरीर तो ऐसे भी सबका 80 साल हो जाए तो भी मरता ही है। मेरी मम्मी को बस ये बोलो कि मेरे ऑर्गन डोनेट कर दे। 8-year-old child is speaking this. Give organ donation. Tell my mom, she just cries on listening that I'll die. But my mom doesn't understand that body will die, not me. मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, तो फिर मेरे अंग, इस शरीर के अंग देने में किसी को क्यों मम्मी मना क्यों करती? तो मम्मी को समझाओ। तो वो बच्चा मुझे अपनी माँ को समझाने के लिए कह रहा। अब निश्चय देखिए उसका बन गया। कॉम्प्लिकेशंस कुछ हुए, फिर मेरा ख्याल है कि शायद 3 महीने और जिंदा वो रहा, वो हॉस्पिटलाइज ही था। और उसके जो है
मुझे नहीं मालूम कि ऑर्गन डोनेट हो पाए या नहीं, क्योंकि कैंसर पेशेंट के नॉर्मली विद रेडिएशन यूज़ करने लायक रह नहीं जाते, तो मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। लेकिन उस बच्चे के अंदर यह निश्चय बहुत क्लियर था। कैसे हुआ? सुनने से। चूंकि बीमार था तो माँ की गोद में रहता था, और माँ जब सत्संग सुनती थी तो बच्चा भी सुन रहा था, पैसिव लिसनिंग। पर यह नहीं पता था बच्चे को क्लैरिटी ज़्यादा हो गई, माँ रो रही है और बच्चा कह रहा मेरे ऑर्गन डोनेट कर देना। बोले मुझे मरने से तो कोई डर नहीं लगता है, ये शरीर जाएगा, एक नया मिल जाएगा मुझे। इतना कंफर्म है वो, इतना कंफर्म। तो शरीर को मैं मानने से जो दुख हो सकता था, उस बंधन से छूटे कब? जब आत्मज्ञान हुआ। मन है बदल जाता है। ये हमारे सामने बैठी हैं, इसकी पुत्री इंग्लैंड में, उसके हार्ट में कुछ इशू हो गया था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे थे, वो डिवाइस लगाना चाह रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उस डिवाइस के बाद भी तकलीफ ज़्यादा बढ़ती, सर्जरी से भी तकलीफ ज़्यादा बढ़ती। उन्होंने साफ बोल दिया, बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं कराना, जब तक जिंदा है, नहीं रहे तो नहीं रहे शरीर। और एक दिन अपने वहाँ घर में ध्यान कर रही थी, ध्यान करते हुए में उसका श्वास निकल गया, और उसके पुत्र ने जाके कि माँ को बहुत देर होगी, उठी नहीं, उन्हें माँ को हिलाया तो जवाब नहीं दिए। फिर उसने अपनी मम्मी को, पापा को बुलाया, वो देखा, उन्होंने तो खत्म। बोली जब तक है, जाए तो जाए, अब जब ठीक हो नहीं सकता तो मेरे को अब खामखा की सर्जरी नहीं करवानी। उसने मना कर दिया सर्जरी से। वो 3 साल पहले यहाँ आई, आश्रम में रही, योग निद्रा करते हुए थोड़ा थोड़ा आसन भी यहाँ करने लग गई, स्वास्थ्य अच्छा हो गया था। बट रोग ऐसा था कि उसका कुछ कंप्लीट ट्रीटमेंट संभव नहीं था। चला गया शरीर, पर गया कैसे? न हाय, न तौबा, न रोना, न धोना, न लेना, न देना, ध्यान करते हुए में शरीर चला गया। अब शरीर के जिंदा रहते, शरीर के मरने के डर से जो मुक्त हुआ, कैसे हुआ? अज्ञान का बंधन टूट गया। शरीर मैं है, मेरा है, ये बंधन टूटते ही शरीर जिंदा रहे या मर जाए, इस दोनों स्थितियों से वो मुक्त हुआ। तो बंधन क्या है? शरीर को मैं मानना, मन को मैं मानना, बुद्धि को मैं मानना, और फिर दुखी सुखी होना इनकी वजह से। और कहाँ ब्रह्म विद्या से फिर यह समझ लगी कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। अरे मैं आत्मस्वरूप कैसा हूँ? सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद हूँ। और ये जो आत्मा है ये तो व्यापक है, अपरिछिन्न है, ये तो परिछिन्न भी नहीं। कहाँ इस एक शरीर में मैं मेरी फंसा के बैठा हुआ है, और कहाँ अपना स्वरूप तो कुछ और है। लेकिन जब आत्मा को जानेगा तो बंधन मुक्ति हो गई। और कोई कहे नहीं मुझे तो बंधन से छूटना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष का अर्थ क्या है? आत्मा को जानना, क्योंकि आत्मा में कोई बंधन है ही नहीं। तो एक्चुअली एक ही बात हो गई ना, ये 2 बातें तो हैं नहीं। मुक्ति कहो वो भी एक, आत्मस्वरूप को जानना कहो तो वो भी एक।